आप सभी को प्यारे यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से कैन और हाबिल के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने अनाज्ञाकारिता होने के कारण श्राप दिया था और अपने पवित्र अदन की वाटिका में से बाहर उन दोनों को निकाल दिया था, और परमेश्वर ने आदम हवा को कहा, तू जा उसी भूमि पर खेती कर जिसमें से तू बनाया गया है। तब आदम और हवा श्रापित होने के पश्चात उसी भूमि में आए जिसमें से वे बनाए गए थे, और खेती किसानी कर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 3 और उसका 23 वचन में लिखा है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसके पश्चात बाइबल बताती है दोस्तों कि आदम हवा के द्वारा 2 पुत्र संतान को जन्म दिया, और बड़े पुत्र का नाम कैन था और छोटे पुत्र का नाम हाबिल था। और बड़ा पुत्र कैन जवान होकर अपने पिता की तरह खेती किसानी करता रहा, और छोटा पुत्र हाबिल जवान होकर एक चरवाहा भेड़ बकरियों को चराने वाला बना। और ये दोनों भाई अपने अपने काम किया करते थे। तब बाइबल बताती है दोस्तों कि ये दोनों भाई अपने अपने व्यवसाय भूमि की उपज लेकर परमेश्वर के वेदी में भेंट चढ़ाने लाए। मेरे प्रियो, यह वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर को अपने उपज में से भेंट चढ़ाने के विषय में इन दोनों के माता पिता आदम और हवा ने सिखाया होगा। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने वदन की वाटिका से बाहर निकाला, तब ये दोनों आदम और हवा अपना जीवन बिताने के दौरान पश्चाताप किए हों और परमेश्वर की आज्ञाओं, वचनों और शिक्षाओं पर चलकर और सुधर गए हों, और अपने दोनों बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा और विधियों को सिखाया हो। और यही शिक्षा का नमूना हो सकता है जो कैन और हाबिल ने अपने भूमि का उपज परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया। लेकिन मेरे प्रियों, आगे हम वचनों में देखते हैं, बाइबल ऐसा बताता है कि हाबिल जो छोटा भाई चरवाहा था, उसने अपने बकरियों के पहिलौठे और अच्छे बच्चे को परमेश्वर के वेदी में भेंट चढ़ाया, और यह देखकर परमेश्वर ने हाबिल का भेंट और दान को ग्रहण किया। और आगे हम देखते हैं कि बड़ा भाई कैन जो एक किसान था, उसने भी परमेश्वर के सम्मुख अपने खेतों में से उपज भेंट चढ़ाने को लाया। लेकिन परमेश्वर ने इस बड़े भाई का भेंट और दान को ग्रहण नहीं किया। देखिए प्रियो, दोनों भाइयों ने अपने अपने उपज में से भेंट चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने एक भाई का भेंट ग्रहण किया और दूसरे भाई का भेंट ग्रहण नहीं किया। यह सोच विचार करने वाली बात है दोस्तों कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया और दोनों भाइयों के बीच में ऐसा भेदभाव क्यों किया। मेरे प्रियो, यह जानने के लिए हमें इन दोनों भाइयों का परमेश्वर के प्रति खराई और उसका विश्वास को जानना होगा। इन दोनों का व्यवहार परमेश्वर के प्रति कैसा था, ये हमें जानना होगा। एक वचन हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 4 वचन में पाएंगे कि हाबिल छोटा भाई कैसा व्यक्ति था। इसमें ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। देखिए दोस्तों, इस वचन में साफ साफ पता चलता है कि हाबिल एक अच्छा विश्वासी था परमेश्वर के प्रति, और हाबिल प्रभु की इच्छाओं का, शिक्षाओं का भी पालन करता था। और इसमें लिखा है, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान अर्थात उत्तम भेंट दिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना है तो आप अपने उत्तम भेंट परमेश्वर के सम्मुख लाइए। अच्छे से अच्छा भेंट परमेश्वर के भवन में लाइए, तब परमेश्वर आपके हर भेंट बलिदान को स्वीकार करेंगे, और इसकी गवाही परमेश्वर स्वयं देंगे। मनुष्यों का गवाही मेरे प्रियो स्वार्थ भरा होता है। मनुष्य अपने बुराइयों को छुपाकर अपनी बड़ाई करके गवाही देता है, लेकिन कितनी आनंद की बात है, परमेश्वर आपके उत्तम भेंट की गवाही स्वयं देंगे, और आपके जीवन में आशीषों की बारिश होगी। आप 1 गुना भेंट देंगे, परमेश्वर आपको 100 गुने आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट अर्थात दोनों को, कैन को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब यह देख कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उदासी से भर गया। तब परमेश्वर ने यह कैन की उदासी देखकर कहा, तू क्यों क्रोधित है और तू क्यों उदास है। फिर परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करता, जी हाँ मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाती।
मेरे प्रियो, परमेश्वर को भली भांति ज्ञात था कि कैन भला व्यक्ति नहीं था। वह विश्वास योग्य पुरुष नहीं था। उसके अंदर पाप और लालच भरा हुआ था। वह भेंट तो लाया था, लेकिन वह उत्तम भेंट नहीं था। बाइबल बताता है दोस्तों, परमेश्वर ने कैन को और उसके भेंट को दोनों को तिरस्कार किया। कैन के अंदर लालच, कपट था और वह अपने उत्तम उपज को भेंट चढ़ाना छोड़कर वह बचा कुचा और खराब उपज लाया और चढ़ाया था, और अच्छे उत्तम उपज को अपने और अपने लोगों के लिए घर पर रखा। इसलिए परमेश्वर ने कैन के यह भेंट को अस्वीकार किया। इसके पश्चात कैन मन ही मन जलने लगा, क्रोधित होता गया। लेकिन कैन अपनी गलती सुधारने के बजाय अपने छोटे भाई हाबिल के प्रति एक बुरी युक्ति बनाई, और जब वे दोनों एक मैदान पर थे तब कैन ने अपने सगे छोटे भाई को घात किया, अर्थात मार डाला। और यह हत्या मेरे प्रियो पृथ्वी पर पहली हत्या थी जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य का हुआ था। मेरे प्रियो, जलन, क्रोध इतनी बुरी शैतानिक शक्ति है कि मनुष्य का अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है। वह अपने इच्छाओं और जिद के कारण किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि आपने कैन को देखा, वह क्रोध और जलन में आकर छोटे भाई को मार डाला और कैन वहां से भाग गया। तब यह गंभीर पाप को देखकर परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तब कैन ने बड़े घमंड और अकड़ से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, तूने हाबिल के साथ क्या किया है? तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। परमेश्वर कैन से अति क्रोधित हुआ और उसे श्राप दिया कि चाहे तू इस भूमि पर जितनी भी खेती कर ले, तो उस भूमि की उपज को लेने नहीं पाएगा, और तू अपने जीवन भर इस पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कैन को श्रापित किया है, और इस संसार में भी जब हम देखते हैं हर हत्यारा अपने जीवन बचाकर भागता रहता है, छिपता रहता है। वो अपने जीवन भर चिंतित होकर भागता रहता है। उसका हर दिन अंधकार और डरने वाला होता है। यही परमेश्वर का श्राप है हत्यारों के लिए, और वे अपनी कमाई उपज को शांति आनंद से नहीं खा पी सकते हैं। उनका धन दौलत और उपज व्यर्थ होता है। मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें दो बड़ी शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा है, हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने उपज अन्न जल भंडार में से पहलौठे हिस्सा परमेश्वर के भवन में चढ़ाना चाहिए, और वह भेंट कपट, स्वार्थ और लालच से नहीं, परंतु आनंद, प्रेम और मगन होकर भेंट चढ़ाना चाहिए, और उत्तम भेंट चढ़ाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर उत्तम भेंट से प्रसन्न होता है, तब वह हमारे अन्न जल के भंडार को हमेशा हमेशा के लिए भरा रखेगा। और दूसरी शिक्षा यह है कि हमें अपने मसीह जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, जलन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास क्रोध, जलन होता है, वह प्रभु के दृष्टि में श्रापित ठहरता है, और वह व्यक्ति भले और बुरे को समझ नहीं पाता। वह हमेशा पापों में पड़ा रहता है। वह अपने और अपने लोगों का नाश का कारण बनता है। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी के द्वारा आप बहुत ही अच्छी शिक्षा को ग्रहण किए हैं। आमीन।